तो 8 तारीख की जैसे बाणी है, तो हमने सवेरे थोड़ी सी पढ़ी थी, जिसमें बाबा ने बताया कि निश्चय बुद्धि भव हमारा। तो क्या है कि जैसे हर चीज का हमें निश्चय हो, हमें क्लियर पता हो, चाहे वो अपने बारे में, चाहे बाबा के बारे में, और चाहे इस ड्रामा के बारे में, तीनों ही निश्चय पूरे होने चाहिए। तो आज नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सर्व देखिए, भगवान ने क्या शब्द यूज करा, सर्व। यानी कि हमारी कोई भी ऐसी जिम्मेवारी है जो हमें लगता है कि सिर्फ हमारी है ना, ये तो हमें करनी पड़ेगी, चाहे पारिवारिक, चाहे और कोई भी, अपने आप को भी लेकर, तो वो हम सारी की सारी बाबा को दे सकते हैं। मगर बाबा को देने का मतलब क्या है? तो बाबा पूछ रहे हैं, सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो? अब हम चेक करें कि क्या हम अपने आप को हर चीज से बेफिक्र करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास 400 भाई बहन, और बाबा के पास अगले समय का खाने के भी पता होता था कि खाने का कोई पता नहीं है, मगर तब भी बाबा बेफिक्र थे। क्योंकि जब मैं समर्पित हुआ तो ये बच्चे भी सारे बाबा के, शिव बाबा संभालेगा। यह थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली, भाई हमने, हमें कोई किसी बच्चे को कोई अमीर व्यक्ति गोद ले ले, तो बच्चे को चिंता करने की जरूरत थोड़ी है कि उसका भविष्य क्या होगा, वो तो उसका पिता देखेगा। उसी तरीके से शिव बाबा ने हमारी जिम्मेवारी ले ली। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई हमें सहयोग दे ना दे, प्रकृति का सहयोग मिले ना मिले, शरीर का सहयोग मिले ना मिले, वो अपना काम करेगा, वो जरूर हमें उसमें मदद करेगा। तो बाप ने जिम्मेवारी ले ली, तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? तो वही बताया, जब शिव बाबा ने बोल दिया कि बच्चे तुम्हें जरूर खाना मिलेगा, तो तुम बेफिक्र हो जाओ। अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, तो उसका काम है पिता का, माता पिता के सिर्फ हाथ पकड़ के रखना। हाथ पकड़ के रखा है तो बाकी सारी जिम्मेवारी माता और पिता की है। अगर उसने हाथ ही छोड़ दिया तो फिर जिम्मेवारी भी खत्म। तो इसी तरीके से हमारा काम है हर परिस्थिति में, क्या भी हो, कैसा भी हो, शिव बाबा के साथ रखने की, उसके एक साथ का हमारे मन में एक विश्वास हो। तो बाबा ने कहा बस आपका इतना ही है, वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है, कल क्या होगा, ये फिक्र है कि भाई हम ऐसा करेंगे तो वो होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जॉब का फिक्र है। देखिए बाबा ने कितना रिलेवेंट, कि जो जॉब के होते हैं, प्राइवेट जॉब के खासकर, उनको तो बड़ा फिक्र होता है दुनिया में क्या होगा, ये फिक्र है। क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। तो जब हम, जैसे वो रामायण में दिखाते हैं कि वो पत्थर के ऊपर राम लिखा, पत्थर भी तैर गया। क्या मतलब हुआ कि अगर हम शिव बाबा के साथ हैं, कैसी भी परिस्थिति में हैं, वो हमें तैरा लेगा, वो ऊपर से निकल जाएगा। निश्चय है ना। अब ये आई निश्चय की बात, ये है कि जितना ज्ञान होता जाएगा, उतने हमारा ये निश्चय भी पक्का होता जाएगा। इसीलिए 18वें अध्याय में अर्जुन ने बोला कि प्रभु मेरे सारे के सारे संशय दूर। पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहां निश्चय पक्का है वहां निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। तो जब जैसे ही हमें निश्चय हुआ कि मेरे साथ कौन है, मैं किसका बच्चा हूँ, किसने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा है। अर्जुन का ये तो हाल था, जब तक उसको लगता था कि भाई श्री कृष्ण को, जब तक उसने विराट रूप नहीं देखा था, तो उसको बड़ा डाउट आता रहता था। पता नहीं मैं कैसे करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या होगा नहीं होगा। तो जब उसने विराट रूप देखा, फिर वो निश्चिंत हो गया। उसने कहा बस, तो विजय भी निश्चित है। तो फिर उसके बाद उसकी विजय निश्चित हो गई। तो इसी तरीके से जब हमें पता पड़ गया मैं कौन सी आत्मा हूँ, पांडवपति कौन है मेरे साथ, तो फिर हमारी विजय, ऐसा नहीं हो सकता कि विजय ना हो। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है, तो विजय हुई ही पड़ी है, उसमें कुछ ऐसी कोई सोचने की बात ही नहीं है। या कभी सोचते हो पता नहीं होगी या नहीं होगी, या लगता है भाई ये कोई व्यक्ति अड़ंगा डालेगा, वो कोई अड़ंगा डालेगा। क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हैं, तो हर कल्प जब ये घूमता है तो हम विजय होते हैं और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार पहले वाला अभी फिर से देख रहे। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी हैं, कि जब भी ये कल्प घूमता है, हमेशा के हम विजयी हैं। जितना ज्यादा हमारा इस चीज पे निश्चय है कि बाबा कौन है, जितना हमें पता है ये बाबा कौन है, उसने ये ड्रामा कैसे बनाया है, क्यों ये ड्रामा इतना ब्यूटीफुल है,
क्यों ये इसकी रचना और रचयिता दोनों कितने सुंदर है, तो आपको उतना विजय भी उतनी ही चलेगी। निश्चय नहीं होगा तो विजय भी अटक जाएगी। इतना निश्चय है, कल पहले भी आप ही थे या दूसरे थे, तो कल पहले भी हम ही थे। तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। तो अपने निश्चय को हिलने मत दो। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं, दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान हमें याद करता है। क्यों? ऐसे समय पे जब भगवान बिल्कुल साधारण आया और तब हमने उसको पहचाना और हमें उसका कर्तव्य में भागीदार होने का भाग्य प्राप्त हुआ। तो वो ऐसे समय पे जब सारा एडवर्स है, उसके अंदर हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, तो उसको भी नाज है, इसलिए वो हमें याद करता है। ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक। तो इस जन्म की भी मुबारक, और जो मधुबन में पहुंचे थे तो उसके लिए भी मुबारक। फिर बाबा ने बोला, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड है। आप देखिए बाबा जो है हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर करता है, पूरा ज्ञान जितना है वो पूरा का पूरा हमें हमारे ऊपर डाल देता है। तो ये बोला कि साथ तो छोड़ो, कि भगवान क्या साथ देगा, आप कंबाइंड हो। जैसे कोई जुड़वा बच्चे होते हैं वैसे हम बाबा के साथ कंबाइंड है। तो ऐसा अनुभव करते हो, जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। जब कंबाइंड है तो फिर क्या दिक्कत है? आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो, और आगे भी सदा रहेंगे। आगे भी सदा रहेंगे माना कि ब्रह्मा बाबा के आसपास ही रहेंगे। अगर अभी हम कंबाइंड रहेंगे तो आगे भी ब्रह्मा बाबा के हम आसपास ही जन्म लेंगे, ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना कि इतने आगे जन्म तक चले। तो सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, पिछले पहले भी हम कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। इतनी जो है हमारे अंदर क्या कहते हैं दृढ़ निश्चय हो, कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। ये शिव बाबा के बोल है कि अगर हम किसी भी युद्ध में उसके साथ खड़े हैं और हम कंबाइंड हैं, हमें ये हमारी स्थिति पक्की है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं है। तो जिसके साथ प्यार होता है उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, माना जैसे कंबाइंड रहना चाहते हैं। तो हमारा भी बाबा से जितना स्नेह है, हम उसके साथ कंबाइंड रहें। एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो? आत्मा और परमात्मा का साथ है। तो शिव बाबा के साथ हमारा जो साथ है ही है, वो तो हमेशा ही है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाला है। तो देखिए जो वो श्री कृष्ण का दिखाते हैं कि गोपियां डांस कर रही हैं और श्री कृष्ण हर एक के साथ। तो जो भी बाबा को याद करता है, क्योंकि बाबा तो वो टाइम और स्पेस से परे है ना। आत्मा जो है वो स्पेस से परे है, टाइम से परे नहीं है। टाइम का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, मगर जो भगवान है वो तो दोनों से परे है। तो इसीलिए वो एक साथ सबके साथ रह सकता है। हर एक क्या कहेंगे, मेरा बाबा है या कहेंगे तेरा बाबा है। वास्तव में हम आत्माओं का है ही कौन? शिव बाबा ही तो है। हर एक कहेगा मेरा बाबा। तुम मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तभी तो कहते हो ना। तो इसीलिए जैसे बाबा पे एक अधिकार रखें कि ये बाबा मेरा है। प्यार भी है और अधिकार भी है। तो आप देखेंगे तो बाबा हमें जो ये सतयुग की तरफ ले जा रहे हैं, जो हमें जो बनाना चाहते हैं, वो बनेंगे ही हम प्यार से। कोई डर से कोई परमानेंट चेंज नहीं आता किसी के अंदर। थोड़े समय के लिए आ सकता है जब तक उसको डर रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। मगर किसी को स्नेह ऐसा लग जाए कि शिव बाबा देखिए हमारे लिए क्या नहीं करता, भाई सब कुछ न्यौछावर है, जैसे चाहो वैसे वो मदद करने को तैयार है, तो हमारा मन जो है उसके प्रति जैसे समर्पित होता है, झुकता है। तो बाबा ने कहा प्यार भी है अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वह अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है, इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। कि किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता कि शिव बाबा के ऊपर अधिकार, और बाबा खुद ऑफर कर रहा है। तो ये देखिए ये सिर्फ वही दे सकता है। इसीलिए गीता में आता है कि मैं ही बता सकता हूँ कि जब मेरा अपना परिचय मैं खुद देता हूँ। प्राप्ति यहाँ है, प्रारब्ध सतयुग में है लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। ये हमारा जो है गोल्डन युग है, इसमें हम अनुभव कर सकते हैं
शिव बाबा की जो दिव्य मदद है, या उसकी जो जो उसका दिव्य ज्ञान है, उससे आत्मा को कितना एक सुकून पहुंचता है। तो बाबा ने कहा ये अभी का समय है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया, फिर तो कॉमन बात हो जाती है ना। जिस समय वो प्राप्ति चल रही है, वो यात्रा चल रही है, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जब वो आगे जब हो गया, फिर तो लगता है भाई ठीक है, खत्म हो गया, चलो और कुछ देखें। लेकिन जब प्राप्त हो रहा है, उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है। कि शिव बाबा के पास जो है, वो देता है तो सब कुछ देता है। बाबा ने एक मुरली में बोला था कि इस समय तुम मुझे खाली कर देते हो। सिर्फ एक दिव्य दृष्टि को छोड़कर बाबा सब कुछ हमारे ऊपर जो है लुटा देता है। तो दाता भी बेहद का है। तो ये देखिए कि बाबा हमारे लिए, हमारे प्यार में, हमारे स्नेह में, चाहे हम नाज नखरे करते हैं, मगर वो हमें छोड़ता नहीं है। वो हमें पकड़ के रखता है, और मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के, तीनों लोग अपने बना दिए हैं। तो बाबा ने जैसे तीनों लोगों का ज्ञान दिया है, जहां मर्जी आत्मा जाके बैठे। आप सोचिए, जब हमें शिव बाबा से स्नेह मिलता है, तभी जो है अंत में जब परम धाम जाएगी आत्मा, तो बाबा के सामने नतमस्तक होके जाएगी। कि जब उसने हमें इतना स्नेह दिया, उसने हमारे लिए इतना किया कि हमारा मन जो है विभोर हो गया। मूल वतन सूक्ष्म वतन हमारा घर है, और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला ही है। देखिए बाबा कैसे सृष्टि बदलता है, कि भाई मूल वतन सूक्ष्म वतन हमारा घर है, और यहाँ भी आने वाला है। तो तीनों लोगों के अधिकारी बन गए, तो क्या कहेंगे अधिकारी आत्माएं, कोई अप्राप्ति है तो क्या गीत गाते हो, पाना था वह पा लिया। इसलिए हमें जो चाहिए था, वो हमें शिव बाबा के रूप में प्राप्त हुआ। पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। इसीलिए जो है, हमारे आप जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये अनुभव होगा कि भाई अब हमें कुछ और पाने की कोई इच्छा नहीं है। अगर शिव बाबा बोले कि बच्चे ये ड्रामा चलो दोबारा से आपके लिए कर दें, आपका पार्ट चेंज कर दें, तो आपको उसमें भी चेंज नहीं करेंगे आप। आपको लगेगा ये जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इतना तक वो हो जाएगा। तो ये गीत गाते हो, या कोई अप्राप्ति है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए। अब देखिए बाबा कह रहे हैं, ऐसा लगता है कितने सारे भाई बहनों को लगता है कि भाई थोड़ा पैसा बाबा दे दे, थोड़ा वो चीज ठीक कर दे। नेता की कुर्सी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं है। और आपको कितनी गारंटी है, भाई अंत में जब सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, वो दुखी होकर क्यों जाएंगी, क्योंकि वो खाली हाथ जाएंगी। किसी का आपने घर तोड़ दिया, तो उसके लिए तो एक जैसे दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा। मगर अगर किसी ने अपना घर टूटा उसका, और उसको ये पता है कि ये घर टूट के मुझे नया मिलेगा, तो वो तो कहेगा भाई तोड़ो, अच्छी तरह से तोड़ो, कुछ रह ना जाए। तो ये फर्क है। तो हमारा जो प्रारब्ध है, जो हमारा पुण्य का खाता है, वो गारंटी है। 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया चोरी तो नहीं कर लेती है। जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है, तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है। ऐसा तो नहीं लगता कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो पता ही नहीं, हमने समझा ही नहीं अभी कौन आया हुआ है, किसका कार्य चल रहा है। छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो, लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत दी। बाबा ने कहा ऐसे शक्तिशाली बनो। फिर चौथे ग्रुप से बात करी, सभी अपने को तख्त नशीन आत्मा अनुभव करते हो। तख्त नशीन का मतलब होता है, हमारा मन ये बोले अंदर से कि शिव बाबा मेरे से सबसे अतः नहीं करता है, मैं शिव बाबा की सबसे लाडली संतान हूँ। तो क्या बाबा कह रहे हैं कि अपने को ऐसा तख्त नशीन अनुभव करते हो। अभी तख्त मिला है वह भविष्य में मिलना है, क्या कहेंगे। या हम ये सोच रहे हैं नहीं नहीं जी, सुख तो सारे सत्युग में मिलेंगे ना, अभी तो हम किसी तरह दुख से ये क्या कहते हैं जीवन खत्म करें, पूरा करें अपना है, कलयुग का संगम का पाठ खत्म करें। वो गलत है, ऐसा थोड़ी है। अभी हमें वो सारा सुख लेना है, तब भविष्य में मिलेगा। सभी तख्त पर बैठेंगे। तो बच्चों ने बोला दिल तख्त बहुत बड़ा है। तो बाबा ने कहा दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सतयुग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे। तो बाबा का जो दिल तख्त है वो तो बहुत बड़ा है। उसमें बाबा ने एक बार बोला था कि जितनी आत्माएं आई हो इसके डबल ट्रिपल भी आ जाए, पूरी विश्व की सारी आत्माओं के बाद भी, तो भी बाबा की जगह जो है खाली रहेगी। तो बाबा ने कहा सत्युग की बात बताओ। तख्त पर भले एक कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना। तो रॉयल फैमिली भी वहां पे जैसे उनका भी मर्तबा उतना ही रहता है जैसे राजा का, क्योंकि वहां कोई ऐसे कोई
फैसले तो लेने नहीं होते, डिसीजन कोई लेने नहीं होते कि अटैक करना है, ये करना है, वो तो एक नाम मात्र के रूप में, जैसे एक राजा एक फैमिली की तरह वो जो है रहता है। तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे, इस समय सभी तख्त नशीन है, इसलिए इस जन्म का महत्व। तो जो पूरी आप देखेंगे भक्ति है, वो यही समय की है कि भगवान कैसे आया, किस तरीके से उसने सारी विपरीत परिस्थितियों में आकर सत्य धर्म की स्थापना की, इसी का ये गायन है। जितने चाहें जो चाहें दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? कौन सा है? तो किसी ने बोला अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रुकुटी है, इसको अकाल तख्त कहते हैं जो आत्मा बैठती है। तो भ्रुकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो, तो हमारे पास दो तख्त हैं। तो अपने आप को हमेशा, जैसे एक राजा होता है, वो अपने हमेशा, जैसे वो कौन से राजा को किसने, अलेक्जेंडर ने किसने पकड़ा, तो उसने बोला कि आपके साथ क्या सुलूक किया जाए, तो उसने कहा वो करो जो राजा राजा के साथ। तो माना वो हार गया, मगर जो है उसके संस्कार नहीं गए। उसी तरीके से हम भी ये दो तख्त नशीन पर बैठी हुई आत्माओं, डबल तख्त है ना, नशा है ना, मैं आत्मा भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ, कि मैं आत्मा अकाल हूँ, काल से परे हूँ। तख्त नशीन आत्मा का स्व पर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी की यह स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो तीनों ही तख्त की नॉलेज है। नॉलेजफुल होना, पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो, जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो, या नॉलेजफुल अधिक और पावरफुल कम, क्या मतलब हुआ कि हमें ये ज्ञान तो समझ आया कि भाई बाबा हमें स्नेह करता है ना। बाबा देखो, सिर्फ प्यार की ताकत से, प्योर स्नेह, पवित्र स्नेह की ताकत से जो हमें वो बना रहा है, मगर हमें अनुभव होता ही नहीं। तो फिर जैसे नॉलेज तो है मगर पावर नहीं है। तो नॉलेज में ज्यादा होशियार, नॉलेज और पावरफुल दोनों ही साथ साथ, ये तीनों तख्त की सदा स्मृति रहे, ये बाबा ने बताया। चलिए अब समय हुआ है, वरदान लेते हैं। तो वरदान दिया, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भाव। तो जो ऊपर बताया था कि बिल्कुल अपने आप को ये देखो कि मेरा भाग्य जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, हमेशा बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। तो जो, अगर कोई राजा फिक्र में ही बैठा रहता है तो फिर वो क्या राजा है, किस बात का वो राजा है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो ये तख्त हुआ या चिंता। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है, कि स्वयं बाबा ने ये लकीर खींच दी कि बच्चे तुम चिंता ना करो, तुम्हारी जिम्मेवारी मैंने ली है। तो बेफिक्र बादशाह हो गए। वो एक भक्ति में दिखाते हैं, एक बच्चा था, उसने बहुत ज्यादा तपस्या करी और उससे भगवान प्रसन्न हुए। बहुत दूसरी कहानी है, बहुत छोटे की याद है। तो भगवान ने जब उसको बोला कि तुम वरदान मांगो, तो उसने बोला कि प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं बस आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, मुझे बस आपका स्नेह चाहिए। वो गोद में बैठा और वो चला गया, बस। तो इसी तरीके से हम भी बाबा की जैसे गोद में, तो हमें, हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। इसी फकुर में रहो, इसी नशे में रहो कि हम जो है पांडवों के खेमे में आ गए, कौरव से निकलकर पांडव में आ गए, तो सब फिक्रातें समाप्त हो जाएंगी, फिर कोई फिक्रात की जरूरत नहीं। आज तो बाबा ने बोला कि जॉब की, बिजनेस की, घर की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाबा ने जिम्मेवारी ली है। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा कर। तो कई बार जो कई आत्माएं हैं जिनसे हम सहयोग चाहते हैं, जिनसे हमें लगता है कि ये बिल्कुल सहयोग नहीं देती है, तो हमारा योग ऐसा हो कि हम योग में जैसे उनका आह्वान करें और वो आत्मा सामने आए और बाबा की दृष्टि उस पर पड़े, तो वो आत्मा बदल जाएगी। वो है सच्ची सेवा, कि उसकी आप जो है मन से मन, जो रास आस होती है जैसे, तो वो बात है। चलिए थोड़े समय बाबा। मैं आत्मा
मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, इस शरीर में विराजमान परम पूज्य हूं। निराकार शिव बाबा, स्वयं परमात्मा, उनकी श्रेष्ठ दिव्य संतान, तांडवपति, गीता ज्ञानदाता, मेरे बाबा, उनका दिव्य प्रकाश निस्वार्थ निश्चल स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, मेरा मन संपूर्ण रूप से प्रकाशित है। प्यारे बाबा का अलौकिक प्रकाश सारे संसार में फैला हुआ, सर्वात्माएं मुक्ति का अनुभव कर रही हैं। एक बाबा की ओर आकर्षित हो गए।
मैं आत्मा, शिव शक्ति, बाबा के साथ कंबाइंड हूं।